कहते हैं कि दुनियादारी के काम करते हुए नेक काम करो, लेकिन नेक काम करते हुए आप दुनिया में सुखी जीवन जीवोगे। जिस घर में प्यार प्रेम है, शांति है, आपस में मेल जोल है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। अगर तुम घरों में लड़ाई झगड़ा रखते हो, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की बातें नहीं सुनते और वचन से मीठे नहीं हो, कुछ का कुछ बोल देते हो, जहां बड़ों को सम्मान और इज्जत नहीं दिया जाता, तो फिर यूं समझो कि उस घर में तो नरक के समान हो जाता है। इसलिए जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार के सुख हैं, जहां दुर्बुद्धि और गलत काम होते हैं, बुराइयां होती हैं, जहां निंदा चुगली होती है, बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। वो तो नरक जैसा वासा है उन घरों में। बच्चों के सामने तो हमें घर की बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको तो अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनका होगा। लेकिन आज अगर उनको हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हमारे देश को दुनिया की दृष्टि में लोग ये कहते थे कि अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में जाओ, साक्षात दर्शन होते हैं। यहां लोगों का इतना विश्वास प्रभु में था, यहां आंखें बंद करके बैठ जाते थे कि जो करेगा परमात्मा करेगा। मोहम्मद गोरी और गजनी जैसे बादशाहों ने यहां आके आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा। उन मंदिरों में ऐसी ऐसी मूर्तियां लगी थी, लेकिन वहां भी जो पंडित पुजारी और भगत लोग बैठे होते थे, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको आने दिया कि जाओ मंदिरों में। लूट खसोट की, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे, लूट के ले गए, मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन वो क्या, आंखें बंद करके बैठे रहे कि परमात्मा इनको सजा देगा। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लुटेरे पाखंडी कहां गए। ये पाप कपट का खेल थोड़े दिन का चलता है। मन में अगर आदमी धैर्य शांति रखता है और देखता है, तो निश्चित रूप से अंत भलाई का भला होता है और बुराई का बुराई होगा, और वो एक नहीं अनेकों रूप में प्रकट होकर उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए जो नाम है, हम वही शिक्षा, मेरे पास भी कोई नया शब्द नहीं है, मैं अपने गुरु का उपदेश, उन द्वारा दी गई शिक्षा, अनपढ़ होते हुए उन्होंने वाणी लिखी, मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी कि अगर हम अपने जीवन में उनमें से दो चार बातें भी अपना लें तो ही हमारा जीवन संवर जाएगा। अरे भक्ति ना करो, तुलसीदास जी ने तो ये कही, रे नर भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई के रास्ते पे तो ना जाओ, क्योंकि अगर अमृत फल नहीं चख सकते, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो कम से कम तुम जहर का फल भी खा के क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, एक 4 लाइन में लिखी कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है, क्यों आया था क्या करना था ये भी बात विचारी है, तारा संद्र है चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी। कितनी कमाल की बात कही है कि जो इंसान संगति अच्छी नहीं करता, चोरों के संग रहता, उसकी क्या साहूकारी, क्या भलाई, क्या बड़ाई है, क्या महानता है उसकी। क्या कह दिया, भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये सब ने कहा है, सब मतलब के हैं, मतलब नहीं, जिससे मतलब नहीं निकलता उसको ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है तब तक अच्छा है, माँ बाप भी इतने अच्छे लगते हैं जब तक तुम्हारा काम करते हैं। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा, काम कर्म से हुए निकम्मे पुत्र दे झलकारा, कोई नहीं गरज है, गरज दीवानी है, गरज है तो आदमी गधे को भी बाप कहता, गरज नहीं पूरी होती तो उसका भाई भी उसका दुश्मन है। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। क्या तुम बड़े कुटुंब परिवार को देख के खुश होते हो कि मेरा है? तुम्हारा जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा ना, मैं अभी सुबह सुबह आज एक बात चली हुई थी जब मुझे याद आ गई, मैंने कहा कि आदमी
कि जब जरूरत तो पूरी हो जाती है तो सबसे पहले उसको आदमी दुख देता है जिसने ज्यादा मदद की। अंधे आदमी को अगर आंख मिल जाती है ना तो सबसे पहले उसे छड़ी को, उस लकड़ी को दूर फेंकता है जिसने सारी जिंदगी उसको रास्ता दिखाया और उसका साथ दिया। इंसान की भी ये हालत है, जो जिस तरह जिसका हित करता है सबसे पहले वो उसको दुश्मन बनाएगा। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का जो उसका हित करता है, भलाई करता है। ये इंसान की कमी है। अगर इंसान दूसरे के हित को ना भूले, हमारे देश की सभ्यता थी, मैं खुल के कहा करता हूं, 3 बातों को जो लजा देता है, गुरु से नाम लेके जो गुरु को गालियां दिलाता है, उनकी शिक्षा और उपदेश के अनुसार काम नहीं करता, उस शिष्य निकम्मा है, उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। जो माँ का दूध पी के अपनी माँ को कष्ट और दुख देता है, उस जैसा दूध लजाने वाला दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता। और किसी का नमक खा के इंसान जो नमक हरामी करता है, उस जैसा दुष्ट भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये 3 ऐसे हराम हैं, गुरु हराम, नमक हराम और दूध हराम। इन चीजों से इंसान को सोचना चाहिए। ये हमारे देश का एक कितना बड़ा सिद्धांत था कि जिसका नमक खा लेते थे चाहे प्राण जाते उसके नमक हरामी नहीं करता था। आज तो चाहे उसको तुम जिंदगी दे दो तो भी वो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कही कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब लेकर गया फिर लगता सबको खारी है। जिस तरह जब तक बैल चले हड़िए में तब लग डालने चारा, बूढ़ा हो गया नाथ कांडी घर घर लाठे खारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मतलब के बिना प्यारा नहीं है। बैल बेचारा पूरी जिंदगी हड़ चलाता है, पेट भरता है तुम्हारा, कोई तकलीफ नहीं देता। कितना वजन डाल के उसके कंधे पर रख दो, इनकार नहीं करता, बैठ जाता है, हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकता। पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करता है। बूढ़े होने पे उसकी नाथ निकाल कर उसको निकाल देते हैं घर से, जाओ कहीं भी। क्या बीतती है उसके साथ में। जिस इंसान के दिल में दया धर्म नहीं है, क्या भक्ति खाक करेगा वो। इसलिए भगत बनने से पहले इंसान बनो, इंसानियत को मानो, रूहानियत के रास्ते पे उसके बाद में चल पाओगे। रूहानियत तो बहुत ऊंची चीज होती है जो रूह के लिए काम किया जाता है, और रूहानियत का भेद संत सतगुरुओं से मिलता है। और संतों से नाम की दीक्षा लेके गुरु के बताए अनुसार जो काम करता है उसको गुरुमुख कहा जाता है। उन रास्ते पे चलता है उसको गुरु भक्ति कहा जाता है। और सब ने कहा है कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, जब लग मोटे जा नहीं तो झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नहीं तो गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु की जाके धन चढ़ाओ, उसके अन्न चढ़ाओ या जो मन में आए वो काम। गुरु भक्ति है गुरु के उपदेश की पालना करना, गुरु की आज्ञा मानना। और गुरु तुम्हें क्या आज्ञा देता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे हित की बात करता है, गुरु का हित नहीं है। गुरु का हित नहीं है। कबीर गुरु सब कुछ है, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबके लिए ज्ञान बांटता है, सब ले जाओ, किसी एक के लिए नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कबीर भक्ति चौगान की, कबीर भक्ति चौगान की भाव कोई ले जाए, कोई ले जाओ इसको। ऊंच नीच का, जाति पाति का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का सवाल नहीं, इस दिल का सवाल है। जिसके दिल में भक्ति की ललक उठती है, ये इश्क जागृत होता है, लगन जिसको लगती है, वो तड़फ जिसको लगती है, वो सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जो इस रास्ते पे चलता है, ये सब अमर कोई नहीं रहा दुनिया में। दुनिया से कोई चीज एक यहां से इतना कण मात्र भी साथ लेके नहीं जाता। फिर भी इंसान की दुर्बुद्धि देखो कि इन संसारी पदार्थों के लिए कैसे कैसे पाप कमा जाता है, कैसे कैसे दुष्ट कर्म करता है। कितने दिन के लिए? अरे 2 दिन जिंदगी में जीना है, इतने पे इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, काया भी बदनाम करी। अफसोस यहाँ से
काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। खाली हाथ जाना है यहां से, चाहे 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको कोई याद करने वाला नहीं है। नेकी कर, भलाई कर, तेरा अपना काम कर। जो भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो तेरे साथ जाएगी, वो तेरे काम आएगी। दुनियादारी की चीज तो जितना ज्यादा इकट्ठी करके जाओगे तो लड़ाई का सबब बनेगा बाद में। चाहे तुम्हारे अपने होंगे, अपने नहीं तो नातेदार आ जाएंगे, नातेदार नहीं तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में वकील, हकीम, डॉक्टर और वहां ये गवाह लूट के खा जाएंगे। चाचे ताऊ भाई भतीजे बहुत बड़ा परिवार है, उनका क्या हाल होगा? वो देखे रोज कचहरी, रोज मुकदमे, रोजाना मुकदमे। किसके देख लो, बड़े बड़े घरानों के देखो। ये 4 पैसे के लिए शांति से नहीं रहने देते। इसको ये माया बड़ी ठगनी है। इस ठगनी में जो फंस जाता है उनको ये बर्बाद करने लग जाती है। इसलिए इसको तो दोनों हाथों से उड़ीच देना चाहिए, दान में, पुण्य में, नेक कर्म में लगा देना चाहिए। जैसे कुंडू साहब रहे, इन्होंने नेक काम किया, ये जिक्र आ गया कि इन्होंने इतनी बस लगा रखी है लड़कियों के लिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां जाती थी, आपस में लड़के जाते थे। जवान उम्र में बच्चे एक दूसरे को कुछ बोल देना, कुछ कह देना, क्योंकि मेल नहीं मिलता, गलतियां होती रहती हैं, आपस में कोई झगड़े वगड़े होते। इन्होंने इतना नेक काम किया इन लड़कियों के लिए कि पता नहीं कितनी बस लगा रखी है। गांव से लेके जाते हैं, उनसे कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो समाज हित, समाज कल्याण के काम कीजिए। कितने लोगों का तुम भला करते हो और वो जब सुखी मन से तुम्हें कहते हैं वाह भाई वाह, तेरा परमात्मा भला करे। अरे किसी से अच्छी दुआ ले लेते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और कोई चीज देने से खत्म हो जाएगी चीज। किसी के हाथ पर कोई चीज रखोगे, खराब होगी, बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन किसी ने तुम्हें आशीर्वाद और दुआ दे दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए संतों के पास जाके संतों से उनकी दया, मेहर और आशीर्वाद मांगिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि से आपकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो और आप भक्ति के रास्ते पर चलो। समाज और दुनिया में रहते हुए तो आप वैसे सुखी रहो, घर परिवार में शांति रहे, और जब इस संसार से जाओ हंसते हुए जाओ, क्योंकि आपने कोई बुरा नहीं किया। और जब आगे भी जाते हो, जहां कहीं भी तुम्हारे कर्मों का फैसला होता है, उस दरगाह में भी तुम्हें इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि इस इंसान ने अपने इंसान के चोले को पाके वो नेक कर्म किया है, ये इनाम का हकदार है, और उसको या तो नेक योनि मिलती है। इसलिए दान पुण्य अच्छे करने वालों को राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो खोटे मंदे कर्म, पाप कर्म करते हैं, लूट खसूट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको लूला लंगड़ा अंधा काना बन के आना पड़ता है। दुनिया में कष्ट भोगते हैं वो।